Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat. In our previous sessions, we have discussed about Unit 2, in which we have discussed introduction of Unit 2, time complexity, space complexity, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. उसके बाद हमने डिस्कस किया था एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एनालाइजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स. उसके बाद जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था सॉर्टिंग ऑफ एल्गोरिदम. उसके अंदर हमने एक सॉर्ट ऑलरेडी देखा हुआ है विच इज़ बबल सॉर्ट. इन आवर टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट. सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन सॉर्ट क्या है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी. उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन सॉर्ट क्या है. तो सिलेक्शन सॉर्ट वो पूरे अनसॉर्टेड एरे को दो पार्ट में डिवाइड करता है. द सॉर्टेड पार्ट एट द लेफ्ट एंड एंड द अनसॉर्टेड पार्ट एट द राइट एंड. इनिशियली द सॉर्टेड पार्ट इज एम्प्टी एंड अनसॉर्टेड पार्ट इज द एंटायर लिस्ट. The smallest element is selected from the unsorted array and swapped with the leftmost element, and that element becomes a part of sorted array. Then it finds the second smallest element and exchange it with the element in the second leftmost position. This process continues until the entire array is sorted. अब ये प्रोसेस को हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि सिलेक्शन सॉर्ट एक्चुअली है क्या. देखो यहाँ पे हमें एक एरे दिया हुआ है विच इज़ एरे ऑफ अनसॉर्टेड एलिमेंट जिसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. द फर्स्ट स्टेप इज़ अनसॉर्टेड एरे को आपको एक एरे में रखना है और उसके इंडेक्स नंबर देने हैं. तो हमने यहाँ पे इंडेक्स दिया है 1 से लेके 8 तक और हमारा पूरा अनसॉर्टेड एरे था उसे हमने वहाँ पे स्टोर करवा दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द एंटायर अनसॉर्टेड एरे एंड देन we are going to place that value at the लेफ्ट मोस्ट पोजिशन. मतलब इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर हम हमारे पूरे सॉर्टेड एरे में से स्मॉलेस्ट वन एलिमेंट लेके वहाँ पे रख देंगे. तो पूरे एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है -5. तो -5 मैंने पिक किया और उसे मैंने पोजीशन 1 पे रख दिया. अब यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है स्टेप 2 में मीन j = 1 एंड मीन x = 5. इसका मतलब है 1 is your index value, j represent your index value and x represent your element. तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, -5 आएगा. तो मैंने क्या किया, मेरी फर्स्ट पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन का जो एलिमेंट था वो रख दिया. तो अभी फोर्थ पोजीशन पे मेरा फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट जो है वो चला जाएगा. मतलब मुझे फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के एलिमेंट्स का स्वैपिंग करना है. तो -5 आ गया है मेरी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर और 5 चला गया है फोर्थ इंडेक्स के ऊपर. अब नेक्स्ट हमारा दूसरा जो पार्ट है वो है इंडेक्स नंबर 2 के लिए. अब यहाँ पे देखो इंडेक्स नंबर 2 पे है 1. तो 1 इज़ द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ और रिमेनिंग एरे और अनसॉर्टेड एरे ऐसा भी हम बोल सकते हैं. तो हमें 1 की पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आएगा इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर आता है 12. 12 इज़ not the smallest element of the array, so we have to find the smallest element from the array which is 2, which is placed in the index 6. तो वहाँ से हम वो एलिमेंट लेके उसे इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर प्लेस करवाएंगे. मतलब अब इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 6 का जो एलिमेंट है इन दोनों का हमें स्वैपिंग करना पड़ेगा. तो इंडेक्स नंबर 3 पे चला जाएगा 2 और इंडेक्स नंबर 6 पे जाएगा 12. उसके बाद आते हैं हम इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर जिसके ऊपर एलिमेंट है 5. 5 इज़ अगेन द मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द रिमेनिंग एरे. सो हमें ये पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद हम आएंगे पोजीशन नंबर 5 के ऊपर जिसके ऊपर है 16. और अगर हमारे लिस्ट में देखो तो 12 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द रिमेनिंग लिस्ट. सो हमें 12 और 16 को स्वैप करवाना पड़ेगा. तो 16 जो है वो 6th नंबर की पोजीशन पे जाएगा और 12 जो है वो 5th नंबर की पोजीशन पे आ जाएगा. उसके बाद अगेन देखो तो 16 और 12 है. तो अगेन हमें 6th और 7th इंडेक्स को चेंज करवाना पड़ेगा. वो हो जाने के बाद हमारा एरे जो है वो बनता है -5, 1, 2, 5, 12, 12, 16 एंड 14. अब हमें 16 और 14 रिमेनिंग एरे है जिसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट पिक करना है विच इज़ 14.
और उसे मैं स्वैप करवा के 7th नंबर के इंडेक्स पोजीशन पे रखवाऊँगी और 16 को हम रखेंगे 8th नंबर के इंडेक्स पोजीशन पे। तो ये चीज़ें स्वैप हो जाने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आता है विच इज़ और असेंडिंग एरे is -5, 1, 2, 5, 12, 12, 14 and 16. In 8 steps we are sorted this array. So this selection sort performs in 8 passes. तो ये था हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जाम्पल। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है वो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में देखो हमें यहाँ पे इनपुट में लेना है एक एरे विच इज़ एरे ऑफ ए और हमारा आउटपुट हो जाएगा सॉर्टेड एरे ऑफ ए। सॉर्टिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी बोल सकते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बोल सकते हैं, तो आप कोई भी ऑर्डर में आपके एरे को सॉर्ट करवा सकते हो। तो एल्गोरिदम में हमने सबसे पहले लेना है एक फॉर लूप जिसके हिसाब से हम हमारे पूरे अनसॉर्टेड एरे में से एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। वो वैल्यू हम रखवाएंगे मीन एक्स एलिमेंट के अंदर और उसकी जो इंडेक्स है वो हम रखेंगे मीन जे एलिमेंट के अंदर। ये हो जाने के बाद हम एक अगेन फॉर लूप चलाएंगे जो चलेगा i+1 से लेके n तक, जहाँ पे हम स्वैपिंग वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। अगेन ये दूसरा एग्जाम्पल है सिलेक्शन सॉर्ट का, जिसके अंदर आपको 5 एलिमेंट का एरे दिया हुआ है और इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल और एल्गोरिदम ये एरे मैंने पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका मीन ऑफ जे क्या होता है, तो आपके पूरे i = 1 है, i = 1 मतलब a ऑफ i = 45 हो जाएगा। उसके बाद की पोजीशन है आपकी 34 पर हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो है 12, तो हमें 45 और 12 को सबसे पहले एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। वो एक्सचेंज हो जाने के बाद हम अब अगेन स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे विच इज़ 23 एट इंडेक्स नंबर 4। तो उसे और इंडेक्स नंबर 2 को मतलब 23 और 34 को हमें स्वैप करवाना पड़ेगा। उसके बाद का आपका जो अनसॉर्टेड एरे आएगा वो है 34, 56, 34 एंड 45। तो अगेन हमें ये चीज़ को स्वैप करवाना पड़ेगा 34 और 56 को। उसके बाद हम 45 और 56 को स्वैप करवाएंगे। तो ऐसे आप आगे जाते जाओगे तो आपका सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो सॉल्व हो सकता है। सॉल्व होने के बाद जो आपका आंसर आता है वो है 12, 23, 34, 45 एंड 56 विच इज़ असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड एरे। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम का एनालिसिस अगर देखो तो ये पूरा आई लूप जो है वो n टाइम्स घूमेगा, क्योंकि फॉर लूप हमने लिया है 1 से लेकर n-1 तक, मतलब वो n तक घूमेगा और उसके बाद उसे n-1 मिलेगा तो वो लूप में से बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा फॉर लूप आपका जो है वो n टाइम्स घूमेगा। उसके बाद आपका जे लूप में चले जाओ तो जे लूप जो है वो n² टाइम्स घूमेगा, क्योंकि वो लूप चल रहा है i+1 से लेके n तक, तो n से एक ज़्यादा बार वो घूमेगा, उसके बाद वो लूप में से बाहर निकल जाएगा। तो अब इन दोनों में से थीटा ऑफ n और थीटा ऑफ n² में से आपकी जो हाईएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है n²। तो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है थीटा ऑफ n²। यहाँ पे आपको कॉस्ट आप खुद से लिख सकते हो कि एल्गोरिदम आपको एक दिया जो सिलेक्शन सॉर्ट का दिया है वो कितने टाइम्स घूमेगा और उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो हमने जैसे यहाँ पे देखा कि हमारा पूरा फॉर लूप जो है वो n टाइम्स घूम रहा है, तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट आ जाएगी n पूरे फॉर लूप की। उसके बाद जो आपका ईफ लूप आता है वो ईफ लूप घूमेगा n² तक, उसकी कॉस्ट हो जाएगी n²। और इन सब का अगर हम एडिशन करके सबसे हाईएस्ट n की वैल्यू देखें तो वो हो जाती है n² विच इज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मेथड आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हो। ये कंस्ट्रक्शन मेथड का एक इक्वेशन है T ऑफ n = C1n + C2n-1 + C3 सिग्मा i = 1 to n-1 i+1 + C4 सिग्मा i = 1 to n-1 i + C5 सिग्मा i = 1 to n-1 i + C6 n-1 + C7 n-1। अगर हम ये पूरे इक्वेशन का एडिशन करें तो हमारा जो आंसर आता है वो बनता है थीटा ऑफ n²। ये इक्वेशन यूज़ करके आप आपका
कोई भी एल्गोरिदम एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करवा सकते हो और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप फाइंड कर सकते हो. So in this session we stop here. In our next session we are going to discuss about insertion sort. तब तक आप सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम अच्छे से देख लेना. सिलेक्शन सॉर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर GTU एग्जामिनेशन. इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जीक्यूट करना भी एग्ज़ाम में आता है, तो 7 मार्क्स में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जीक्यूट करना, फिर एल्गोरिदम लिखना और उसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना, ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेगी. तो ये हमारे ये वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम, उसका एनालिसिस और उसका एग्जाम्पल देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन.